हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं का संस्कृति के अंतर्गत क्या स्थिति है, यानी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्य बिंदुओं को हम लोग व्याख्या करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति का तात्पर्य होता है समाज में वे समस्त गतिविधियां या व्यवहार जो समान रूप से सिखाने पर, अपनाने पर, उसके मूल्यों को समझने और उसके अनुसार चलने पर बल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति। और भी सरल शब्दों में कहें तो संस्कार संबंधी समस्त गतिविधियां संस्कृति कहलाती है, जिसके अंतर्गत वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोली, भाषा, मूल्य, मान्यता, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो संस्कृति सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं होती है, परिवार के बाहर समाज में भी, समाज भी सामूहिक रूप से बहुत सारे कार्य समान रूप से करता है। उसी तरह से जैसे त्यौहार है, कोई सामाजिक फंक्शन है, कोई सामाजिक नियम कानून है, वो सब भी क्या है? समाज उसको स्वीकार करता है। तो संस्कृति का दायरा परिवार से लेकर समाज तक फैला हुआ है। समाज का वह स्वरूप जो समान रूप से समाज द्वारा अपने परिवार के अंतर्गत, परिवार के विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत समान रूप से अपनाया गया है, उसी को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जा चुकी है। प्ले लिस्ट में जाइए, पिछला वीडियो में आप देखेंगे तो संस्कृति के विशेष गतिविधियों का, क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे भारतीय महिलाओं की स्थिति, भारतीय महिलाओं की स्थिति संस्कृति के अंतर्गत क्या है। पहला अगर हम देखें तो परिवार का मुख्य आधार, कोई भी समाज हो बिना परिवार का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परिवार एक ऐसी इकाई है जहाँ पर व्यक्ति का निर्माण से लेकर के उसके अंत तक की समस्त प्रक्रिया घटित होती रहती है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो परिवार की वो मुख्य रीढ़ होती हैं, आधार होती हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक वह समाज में या परिवार का एक समय के बाद तब तक उसे सदस्य सामाजिक रूप से नहीं स्वीकार किया जाता है जब तक उसका वैवाहिक जीवन न हो। कुल मिला के अगर हम संक्षेप में कहें तो परिवार का मुख्य आधार स्त्री ही है। जहाँ स्त्री है वही परिवार है, क्योंकि स्त्री माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो, वह पुरुष का किसी न किसी तरह से वह केंद्र बिंदु बनती है। इसलिए परिवार का भारतीय संस्कृति के अंतर्गत परिवार का मुख्य आधार या मुख्य मेरुदंड क्या है? महिला होती है। यानी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत परिवार का मुख्य आधार महिलाएं ही है। दूसरा अगर हम बात करें धर्म एवं नैतिकता, महिलाओं के जीवन में बहुत सी ऐसी भी समस्याएं होती हैं, बहुत सी ऐसे भी जीवन शैली को उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जहां पर उनको थोड़ा पुरुषों की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से उन्हें सेवा के कारण से या अपने शरीर के कारण से थोड़ा दुखों का सामना अधिक करना पड़ता है, जिसके कारण से उनमें सहज ही धर्म के प्रति, यानी धर्म का यहाँ तात्पर्य है कि विधाता के प्रति, धर्म का तात्पर्य इस बात से भी है कि जो सही व्यवहार हो, सही कार्य हो, सही सम्मान हो, उससे भी है। वैसे धर्म का तात्पर्य ये होता है कि अपने अधिकार और दूसरे के कर्तव्यों के बीच का संतुलन का नाम ही धर्म होता है। और भी अगर धर्म की बात करें तो जो परिस्थिति, देश काल, वातावरण के अनुसार जो उचित व्यवहार है वो भी धर्म कहलाता है। और अगर हम अर्थ में देखें तो धर्म का तात्पर्य यह होता है कि जो सत्य और न्याय पर आधारित है उसे हम धर्म कहते हैं। तो विधाता से संबंधित ये सब सारी बातें सीखने जानने के लिए मिलती है, इसलिए महिलाएं ज़्यादातर धार्मिक होती हैं, यानी पूजा पाठ में विश्वास करती है। नैतिकता का तात्पर्य है कि वह घर के कार्यों को अगर वो सिस्टमेटिक करती जाती हैं, नियमबद्ध तरीके से करती रहती हैं, तो उनको कहा जाएगा नैतिक। नैतिकता का मतलब ये होता है नीति युक्त क्रिया, नियमबद्ध क्रिया करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता। तो जो महिलाएँ जितनी ही अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार की होती हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और नीतिपरक क्रियाकलाप भी करने वाली होती हैं। इसीलिए जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, उन महान दार्शनिकों के पीछे एक धार्मिक माता, एक नैतिक माता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अगर हम बात करें पुरुष में या समाज में या भारतीय संस्कृति में धर्म और नैतिकता को सिखाने, उसकी आदत डालने, उसके प्रति विश्वास और आस्था को जोड़ने का कार्य भी मुख्य रूप से महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा करती हैं।
अगर हम तीसरी बात करें धारणा एवं विश्वास का निर्माण, अगर हम बात करें धारणा का मतलब कैसी सोच रखा जाए। माता या महिलाएं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पुरुष और बालक और बालिका दोनों में किसी के प्रति धारणा सोच विकसित करना, किसी विचार को लेकर के, किसी समाज को लेकर के, किसी कार्य घटना व्यवहार को लेकर के उसके प्रति धारणा, एक अपनी सोच डेवलप करने की कला और अच्छे कार्यों में विश्वास का निर्माण करने की योग्यता क्षमता भी महिलाएं ही भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पुरुष यानी बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों को प्रदान करती हैं। तो यानी किसी भी चीज़ के पीछे सोच, जैसे आप सोच सकते हो कि इस टीचर इतना मेहनत कर रहा है वीडियो में, तो इसकी क्या धारणा है, इसकी क्या सोच है इस वीडियो के पीछे। वैसे ही महिलाएं जो है सामान्य दिनचर्या, समाज, व्यवहार इत्यादि के प्रति एक सोच समझ विकसित करती हैं बालक और बालिकाओं में, और अच्छे कार्यों में विश्वास, गंदे कार्यों से दूर रहना, ये सभी गतिविधियां महिलाएं ही समाज में परिवार के माध्यम से या अपने व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से पुरुषों की अपेक्षा अधिक सिखाने पर जोर देती हैं। तो ये होती है इस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत महिलाओं की धारणा और विश्वास के संदर्भ में उनकी भूमिका। तीसरी गतिशीलता का आधार, समाज सदैव परिवर्तनशील है, समय बदलता है, आवश्यकता बदलती है, समस्या बदलती है, सोच समझ बदलती है, तो निश्चित रूप से समाज भी बदलता है। और इस समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन का कारण स्त्री बनती है, यानी महिलाएं बनती है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत समाज के परिवर्तनशीलता का प्रमुख आधार क्या है? महिलाएं हैं। क्यों महिलाएं हैं? क्योंकि जो महिलाओं का जो दुख है, जो सुख है, जो उनकी आवश्यकता है, जो समस्या है, उसी दिशा में आज नहीं तो कल पुरुष प्रभावित होता है, समाज के नियम प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि जिस समाज में जितनी ही महिलाओं की दुर्दशा है उस समाज में उतना ही तेज परिवर्तन है, क्योंकि महिलाओं के ही ऊपर सुख और शांति भौतिक जगत की ज़्यादा निर्भर होती है। तो महिलाओं का सुख और शांति के प्रति अधिक प्रवृत्ति होने के कारण से भी वह पुरुषों में वह बात, वह विचार, वह संस्कार, वह व्यवहार धीरे धीरे माता की भूमिका में, पत्नी की भूमिका में, बहन की भूमिका में या अन्य की भूमिका के आधार पर वो देती रहती हैं। वो सोच समझ समस्या से अवगत कराती रहती हैं, जिसके कारण से समाज में पुरुष के नेतृत्व द्वारा या फिर रेयर केस में महिला के नेतृत्व के अंतर्गत समाज में गतिशीलता या परिवर्तन बहुत तेज़ी से या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो समाज में जो परिवर्तन की दिशा है, व्यवस्था है, उसका प्रकृति है, उसकी विभिन्न क्रियाकलाप है, उसमें महिलाओं की ही भूमिका भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विशेष रूप से देखी जाती है। आगे अगर बात करें अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भारत क्या है? पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर संपत्ति और उत्तराधिकार के संग संग सामाजिक नियंत्रण और नेतृत्व में पुरुषों का बहुलता भी है, उनका वर्चस्व भी है। परंतु भारतीय महिलाएं भी जैसे जैसे शिक्षित होती जा रही हैं, जैसे जैसे उनकी जन जागृति और चेतना बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सामाजिक नियंत्रण पर, यानी समाज के लिए जो नियम कानून व्यवस्था व्यवहार चीज़ें बनी हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से अपने मतदान द्वारा, अपने योग्यता द्वारा, अपने उपलब्धि द्वारा, बहुत प्रकार की महिलाएं जो IAS PCS है, बहुत महिलाएं जो है नेता हैं, उनके इस गतिविधि या इस प्रतिफल के द्वारा समाज को भी वह अपने आवश्यकता और अपने लिए उपयुक्त नियमों का निर्माण और निर्णय को भी प्रभावित करती हैं। तो महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियंत्रण, नियम कानून बनाने में भी अपना योगदान मीडिया के माध्यम से, जनमत के माध्यम से, बात अपनी योग्यता उपलब्धि के माध्यम से प्रकट करती जा रही हैं। यानी सामाजिक नियंत्रण में उनका अप्रत्यक्ष भूमिका बहुत अधिक है। हाँ, आगे जैसे जैसे इनको अधिकार मिलते जाएंगे वैसे वैसे यह भूमिका प्रत्यक्ष होती चली जाएगी। अगला है चरित्र निर्माण का आधार। चरित्र का मतलब ये होता है आदमी के चित्त का सही व्यवहार, आदमी के चित्त द्वारा सही व्यवहार में उतरना क्या कहलाता है? चरित्र। अगर और सरल शब्दों में कहें तो महिलाओं के द्वारा ही किसी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो बालक बालिकाओं में सुंदर सोच या सुंदर व्यवहार या पवित्रता या तत्परता या कर्तव्य परायणता संबंधी
अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए आवश्यक जितनी भी गतिविधियां हैं वह सिखाई जाती हैं, क्योंकि माता से प्रारंभ से ही बालक क्या होता है, विशेष जुड़ा रहता है। माता एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों ही उससे काफ़ी लंबे समय तक एक भावात्मक रूप से काफ़ी जुड़े रहते हैं, जिसके कारण से संस्कार पर और चरित्र के निर्माण पर दोनों पर महिला का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका चरित्र निर्माण में पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। अगर हम बात करें आगे की पढ़ाई में, आगे की शिक्षा दीक्षा में, जैसे कहा जाता है कि माँ अगर बीज बो देगी आम का तो आम का ही फल लगेगा, अगर माँ भी बीज बो देगी बबूल का तो बबूल का ही फल लगेगा। तो ये जो चरित्र का निर्माण है या चरित्र के प्रति अच्छी सोच, भावना, व्यवहार है, यह माँ से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी स्त्री की ही देन होती है। इसलिए चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका माँ की ही होती है। आगे अलग बात है कि आगे शिक्षक या समाज कैसा मोड़ देगा, अलग बात है। आगे हमारे एक अधिकार एवं कर्तव्य। महिलाएं अधिकार और कर्तव्यों के रूप में भी वह परिवार में, समाज में, दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण स्थिति में होती हैं। कैसे? जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो सबका एक दूसरे का सेवा भी करना है, एक दूसरे का सहयोग भी करना है। तो स्त्रियां जो हैं अपने अधिकार के हिसाब से बहुत कम हैं, लेकिन कर्तव्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। महिलाओं में अधिकार कम प्राप्त हैं पुरुष प्रधान समाज में, परंतु महिलाओं का कर्तव्य पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि वह कर्तव्य का दायरा परिवार पर ज़्यादा है, समाज में कम है, ये अलग बात है। लेकिन महिलाओं का जो अधिकार है वह पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन घरेलू स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उनका कर्तव्य पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, चाहे वह संस्कृति, मान्यता, पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार इत्यादि से संबंधित हो और चाहे वह घरेलू संस्कार से संबंधित हो। तो अधिकार कम भले ही हैं, लेकिन महिलाओं का कर्तव्य पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो यह स्थिति इनकी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। अगला संबंध का आधार। आप जानते ही हैं कि महान राजा भी रहे हैं जो अपने राज्य को, साम्राज्य को बनाने के लिए, बचाने के लिए विवाहिक संबंध जोड़ लिया करते थे। उसी तरह से जो संबंध जितने भी हैं पुरुष वर्ग द्वारा संबंध या जो भी समाज में संबंध हैं, उन संबंधों का आधार, उन संबंधों का स्रोत, उन संबंधों का व्यवस्थित स्वरूप, उन संबंधों के प्रति दायित्व इत्यादि को समझना, उसके अनुसार कर्तव्य व्यवहार करना, ये सभी प्रेरणा का आधार क्या बनती हैं? स्त्रियाँ बनती हैं। क्योंकि अगर नातेदारी 2 हिसाब से जोड़ी जाती है, जन्म के हिसाब से और विवाह के हिसाब से। अगर कोई जन्म लेता है तो माँ के कारण से ही जन्म ले पाता है, माँ का अधिक भूमिका होता है, तभी नातेदारी रिश्ते संबंध बनते हैं। जब विवाह होता है तभी दूसरा पक्ष लड़की होती है, तभी उसका विवाह हो पाता है। इसलिए संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो इनकी 50% की भूमिका होती है। तो ये भी जो है एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संबंधों में उनका एक आधा 50% योगदान है, या उससे भी अधिक का कह सकते हैं। अगला है संरक्षक एवं स्वरूप। संरक्षक का स्वरूप। महिलाओं का भारतीय संस्कृति नहीं, प्रत्येक संस्कृति में एक बहुत बड़ी इनकी भूमिका होती है। संरक्षक, यह घर का रक्षा करती हैं, देख रेख करती हैं, मान सम्मान का भी रक्षा करती हैं, देख रेख करती हैं, या धन का भी रक्षा करती हैं, उसका भी देख रेख करती हैं। इसीलिए भारतीय महिलाओं को भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी जी के पास धन भी है, सम्मान भी है, योग्यता भी है, पवित्रता भी है, व्यवहार भी है, तत्परता भी है, त्याग भी है। यानी कुल मिला के अगर हम ये बात कहें तो महिलाएं जो हैं पुरुष के हर तरफ संरक्षक का काम करती हैं। महिलाएं योग्य हैं तो अयोग्य पुरुष भी बहुत कुछ बना लेगा। अगर महिला अयोग्य है तो बहुत कुछ कमा के भी कुछ नहीं बना पाओगे। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि आपके वृद्धि विकास का, आपके वैभव ऐश्वर्य का, आपके मान सम्मान स्वाभिमान का, आपके धन संपत्ति इत्यादि का एक संरक्षक हैं, एक देख रेख करने वाली हैं। यही कारण है कि गांधी जी ने कहा था एक पुरुष अच्छा होता है तो एक परिवार अच्छा हो सकता है, अगर एक महिला अच्छी है तो एक समाज अच्छा हो सकता है, एक देश अच्छा हो सकता है। तो महिलाओं का एक भारतीय संस्कृति के अंतर्गत दैवी रूप से लोग करके राजे महाराजे महारानी इत्यादि के रूप में भी एक बहुत बड़ा आदर्श, एक बहुत बड़ा व्यवहार,
ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग बहुत सारे नाम को जानते हैं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसा युद्ध लड़ा कि पुरुषों से भी अधिक साहस का परिचय दिया। ये अलग बात है कि सफलता मिलना न मिलना अलग बात है। तो कुल मिला के हम बात करें तो संरक्षक के रूप में महिलाएं किसी भी दृष्टिकोण से पुरुष की तुलना में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहीं, उनसे आगे ही रहीं। तो भारतीय महिलाओं की भारतीय संस्कृति के अंतर्गत क्या स्थिति है, उन सब पर हमने अपना विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।